तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 25 से 29। प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा। उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे। एक का नाम था एल्दाद और दूसरे का मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से ये कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र यशुआ ने, जो बचपन से मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, हे मूसा, हे गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। वे सब के सब न्याय संगत हैं। तेरा सेवक उन्हें हृदयंगम कर लेता है। उनके पालन से बहुत लाभ होता है। फिर भी कौन अपनी सभी त्रुटियां जानता है? अज्ञात पापों से मुझे मुक्त कर दे। अनुवाक्य। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। अपने सेवक को घमंड से बचाए रखने की कृपा कर। उसका मुझ पर अधिकार नहीं हो पाए, तब मैं निरपराध हो जाऊंगा और उस भारी पाप से निर्दोष। अनुवाक्य। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। संत याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6 तक। आपकी संपत्ति सड़ गई है। ऐ धनियों, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आप पर आ पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है। आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं। आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वो मोर्चा आपको दोष देगा। वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वो मजदूरी पुकार रही है और लूनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच चुकी है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के लिए अपने को हृष्टपुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को
दोषी ठहराकर मार डाला और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38 से 43, 45 तथा 47 से 48। योहन ने यीशु से कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबतूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वालों नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।